हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डीप लर्निंग का सेकंड लेक्चर नंबर 2। ठीक है, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा न्यूरल नेटवर्क का फंडामेंटल क्या है। अब जो न्यूरल नेटवर्क है वो तीन चीज़ों के बेसिस पे बना है। जैसे कि आप ये देख रहे हो ना, ये नोड्स हैं, ठीक है, और ये नोड्स का ये कनेक्शन है, ग्राफ है, ठीक है। अब ये इनपुट लेयर है, आउटपुट लेयर है, और बीच में हिडन लेयर है, और ये ग्राफ की हायरार्की है जो डेटा के बेसिस पे रहती है, ठीक है। और ये ठीक उसी तरह से इसका एल्गो काम करता है जैसे कि हमारे जो बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ब्रेन, उसके जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं, उसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है उसके बेसिस पे काम करता है, ठीक है। अब उसमें जो इनपुट लेयर होता है वो डेटा के बेसिस पे, जैसे कि डीप लर्निंग होता है लेयर के बेसिस पे, तो इनपुट लेयर में हम लोग कोई भी इनपुट डालते हैं और उसका आउटपुट प्राप्त करते हैं। लेकिन उसके बीच में जो हिडन लेयर होते हैं, मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो वहाँ पे काम करता है कि वो किस तरह से डेटा को प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। अब जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन्स के जो सेल्स होते हैं, जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और उसके बेसिस पे हम चीज़ों को मेमोराइज करते हैं और इरेज करते हैं, मतलब भूलते हैं, याद करते हैं, फिर उसके बाद उन चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। जो उसका जो ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो न्यूरॉन्स से बना हुआ है, ठीक है। और इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं कि जो हम लोग इनपुट लेते हैं, फिर आउटपुट लेते हैं, फिर उसमें जो हिडन लेयर है उसमें प्रोसेसिंग करते हैं, डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं, और वो जो उसका जो उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट काम करता है, उसकी फंक्शनैलिटी कैसे होती है, उसका फार्मूला कैसा होता है, उसके वेटेज कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला होता है कि y इज इक्वल टू एफ W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस डॉट 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 W1 xn प्लस b। अब जो लेयर है, ठीक है, जो लेयर जो हमारा काम करता है न्यूरॉन्स नेटवर्क का, वो हमारा इनपुट आउटपुट और हिडन लेयर पे तो काम करता है, लेकिन उसके अंदर भी जो हमारा फॉर्मेटिंग होता है डेटा का वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, डेटा को जब हम लोग स्टोर करते हैं तो उसमें अलग अलग नोटपैड में भी करते हैं और एक्सेल में भी करते हैं, उसके बाद डेटाबेस में भी करते हैं, तो वो सबकी फॉर्मेटिंग अलग होती है, तो उसका जो प्रोसेस करने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है। अब जो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है, जो हमारा न्यूरॉन्स का जो फंक्शनैलिटी जिसे हम हिडन लेयर कहते हैं, उसके अंदर जो फंक्शन यूज होते हैं, उसके अंदर जो फंक्शन होते हैं उनका भी अपना एक वेटेज होता है, उनका अपना एक मॉडल होता है, उनके अपना एक एल्गो होता है, ठीक है। अब ये जो एक्टिवेशन फंक्शन हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, नॉन लीनियरिटी इनटू द नेटवर्क, सो इट कैन लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स। अब जो भी हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो उनका पैटर्न चेंज जब होता है तो हम चीज़ों को सीखते हैं, चीज़ों को भूलते हैं, ठीक है। जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं उनका पैटर्न जो होता है वो चेंज होता है, तो हम चीज़ों को सीखते हैं। अब उसमें जो मेन जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, या हम इस तरह से कहते हैं, मेन जो एल्गो है या फॉर्मूला है या फंक्शन है, वो चार हैं। RU LU, जैसा कि ये लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सिग्मॉइड बाइनरी क्लासेशन के लिए यूज़ होता है, और TANH रेंज -1 से +1 के बीच में यूज़ होता है। उसके बाद जो चौथा है वो हमारा है सॉफ्ट मैक्स है, मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। अब जो फॉरवर्ड प्रोपगेशन होता है, प्रोपगेशन हमारा दो तरह से होता है। एक मिडिल वेयर जो सर्विसेज होती है उसमें प्रोपगेशन हमारा बैकवर्ड होता है और फॉरवर्ड होता है। अब जैसे कि हमने डेटा दिया, उसका इनपुट दिया, उसमें हिडन लेयर आया, फिर उसके बाद फंक्शन आया, फंक्शन में हमारा एल्गोरिदम आया, और उसके बेसिस पे डेटा प्रोसेस हो गया, आउटपुट आया। तो ये ईच लेयर का जो फिल्ट्रेशन है, फिर उसके बाद लॉजिक है, फिर उसके बाद जो हमारा फंक्शन है,
तो डेटा जो होता है वेटेज और एक्टिवेशन फंक्शन पे हमारा काम करता है, ठीक है। अब जो हमारा लॉस फंक्शन है 6 जो है हमारा वो लॉस फंक्शन है, ठीक है। अब ये मेजर करता है कि हाउ रॉन्ग द नेटवर्क प्रेडिक्शन आर। एग्जाम्पल MSE मीन स्क्वायर्ड एरर रिग्रेशन, क्रॉस एंथ्रोपी लॉस क्लासिफिकेशन, ग्रेडियंट डिसेंट एडजस्ट द वे टू रिड्यूस द लॉस। उसके बाद हमारा होता है ट्रेनिंग ए न्यूरल नेटवर्क। ट्रेनिंग ए न्यूरल नेटवर्क, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। अब जो न्यूरल नेटवर्क की जो ट्रेनिंग होती है वो भी हमारा 4-5 तरह से होता है। सबसे पहला जो होता है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, जिसे हम FNN भी बोलते हैं। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जिसे हम लोग CNN बोलते हैं। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जिसे हम लोग RNN बोलते हैं। और LSTM GRU एडवांस RNN वेरिएंस, और जो ट्रांसफॉर्म करता है करंट स्टेट ऑफ द आर्ट। तो इस तरह से जो मेन है हमारे वो FNN है, यानी फीड फॉरवर्ड वाला, और कॉन्वोल्यूशनल CNN है, और उसके बाद रिकर्सिव है। अब जो न्यूरल नेटवर्क है इतना पावरफुल कैसे है? अब ये क्या करता है, डेटा को लेता है, ठीक है। उसके बाद से इसके लीनियर नॉन लीनियर रिग्रेशन कई तरह के अंदर चीज़ें होती हैं, और उसमें वो प्रोसेस करता है, फिर डेटा को आउटपुट देता है। आजकल हम लोग डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, इसलिए जो है ये न्यूरल नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी आजकल ज़्यादा हाई टेक में है, ठीक है। अब जो सेकंड हमारा हमने ग्राफ लिया है उसमें क्या है कि न्यूरल नेटवर्क का जो फंडामेंटल है कि वो किस तरह से इनपुट लेता है, फिर उसे हिडन लेयर में और फंक्शन को कैसे यूज़ करके आउटपुट जनरेट करता है, ये हमारा दिया हुआ है। सपोज उसने X1 ले लिया, X2 ले लिया, XN ले लिया, और हिडन लेयर में उसको प्रोसेस करके फंक्शन में जो हम लोगों ने देखा था X1 W1 X2 W2 X2, उस फार्मूले से प्रोसेस जो डेटा होता है उसको फंक्शनैलिटी में यूज़ करके हमारा जो होता है वो आउटपुट होता है। तो ये एक तरह से ओवरऑल हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डीप लर्निंग के न्यूरल नेटवर्क का, उसमें ये चीज़ दिया हुआ है। अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन कैसे इंटरनल यूज होता है, कैसे काम करता है, ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में लेक्चर में बना के दे दूँगा, ठीक है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, थर्ड पार्ट, उसमें क्या होता है कि ये हमारी सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब इसका एक और मैंने ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। एक ये मैंने जो है फॉर्मूला बनाया हुआ था, सॉरी ग्राफ के थ्रू, कि जो इनपुट लेयर है जो हमारा X1 और X2 नोड से किस तरह से जुड़ा हुआ है, और जो आउटपुट लेयर है Y1 Y2 YN जो हमारा प्रेडिक्शन के बेसिस पे है, उसके बीच में जो लेयर है हिडन लेयर, उसके बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं इस ग्राफ में मैंने दिखाया है। कि जैसे कि उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं या एक्टिवेशन जो ENTs होती हैं या न्यूरॉन्स के जो लेयर्स होते हैं, बायस होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। Z इज इक्वल टू X1 W1 प्लस B YZ, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं वो इस किस तरह से फंक्शनैलिटी को यूज़ करके, फंक्शन को यूज़ करके, XY को यूज़ करके, और उसका किस तरह से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, ये इसमें दिया हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा एक, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, अब इसको थ्योरेटिकली, ठीक है, थ्योरेटिकल वे में थोड़ा देख लेते हैं। थ्योरेटिकल वे के लिए मैंने एक PDF जो है बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो होता है बायोलॉजिकल इंस्पिरेशन द न्यूरॉन्स,
अब सबसे पहले हमारा क्या आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर उसके बाद मशीन लर्निंग और फिर डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग का जो पार्ट है वो न्यूरल नेटवर्क होता है, और वो इंस्पायर होता है हमारे ह्यूमन ब्रेन से, जो कि हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स के बेसिस पे बना होता है, सेल्स के बेसिस पे बना होता है, जो रिसीव करता है चीज़ों को, प्रोसेस करता है और ट्रांसमिट करता है। ठीक है। अब इसमें जो रिसीविंग का सिग्नल है न्यूरॉन्स का, हम लोग उसे डी राइट्स बोलते हैं। और सेल बॉडी जो सोमा होता है जो प्रोसेस करता है इनपुट को, उसके बाद से एक्सॉन हमारा होता है जो कि ट्रांसमिट करता है आउटपुट को किसमें, सिग्नल्स में, अदर न्यूरॉन्स में। ठीक है। उसके बाद हमारा सिनेप्स होता है जो कि हमारा जंक्शन बिटवीन द न्यूरॉन्स एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन कैन चेंज विच इज़ द बेसिक ऑफ द लर्निंग। अब जो हमारा आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो दो तरह से बनता है, एक सिंप्लीफाइड और एक मैथमेटिकल फार्मूला। सिंप्लीफाइड मतलब जैसे कि हमारा नॉर्मल नॉर्मल इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब उसमें जो फंक्शनैलिटी यूज़ होती है, मैथमेटिकल फार्मूलेशन कैसे होता है वो उसमें बताया जाता है इस पार्ट में। आर्टिफिशियल जो न्यूरॉन्स का जो परसेप्शन होता है, किस तरह से वो चीज़ों को परसेप्शन के बेसिस पे पहले चीज़ों को प्रोसेस करता है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का जो पार्ट होता है वो किस तरह से इनपुट लेता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है और बीच में प्रोसेस करता है। तो जो इनपुट होता है वो हमारा किस फंक्शन में होता है, एक्स x1 x2 इस तरह से। जो वेटेज होता है वो W1 W2 इस तरह से हमारा एसोसिएट होता है, और वो एक दूसरे से कनेक्ट होके फंक्शन में प्रोसेस होके मिडिल वेयर जो लेयर होता है उसको यूज करके आउटपुट देता है। बायस एन एक्स्ट्रा पैरामीटर दैट अलाउ द मॉडल टू शिफ्ट द एक्टिवेशन फंक्शन टू लेफ्ट और द राइट, इम्प्रूविंग flexibility. Weighted sum, the neurons calculate the sum of all point multiply by their weight plus the bias. W1 x1 W2 x2 plus b activation function, the weightage sum z is passes through an activation function. This function determines whether the neuron should fire and what its output should be. Output is equal to Lz. The purpose of the activation function is to introduce non-linearity. Without it, a neural network, no matter how deep, would just be a simple linear regression model. उसके बाद से हमारा आर्किटेक्चर होता है कि कनेक्टिंग न्यूरॉन्स इनटू ए नेटवर्क। ए सिंगल न्यूरॉन्स इज नॉट वेरी पावरफुल, इट्स ट्रू पावर कम फ्रॉम द कनेक्टिंग मेनी ऑफ देम टुगेदर इन द लेयर, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर में हमारा क्या होता है कि फर्स्ट लेयर होता है, सेकंड लेयर होता है। इट रिसीव द रॉ इनपुट डेटा, ईच नोड इन दिस लेयर टिपिकली रिप्रेजेंट वन फीचर ऑफ द डेटा। हिडन लेयर में हमारा फंक्शनैलिटी यूज होता है डेटा के साथ साथ, और वो फंक्शनैलिटी x1 और w1 या x1 y1 में किस तरह से यूज होता है, किस तरह से प्रोसेस होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम हिडन लेयर में दिखाते हैं, जिसे कि डीप न्यूरल नेटवर्क या डीप लर्निंग बोलते हैं। आउटपुट लेयर में जो हमारा होता है वो एकदम फाइनल लेयर होता है, जैसे इनपुट दिया फिर प्रोसेस किया और आउटपुट आया, तो जो वो प्रेडिक्शन के बेसिस पे होता है। नोड्स और एक्टिवेशन फंक्शन डिपेंड ऑन द टास्क के बेसिस पे होता है। कनेक्शन आर द फीड फॉरवर्ड, मीनिंग द डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन, जैसे कि इनपुट दिया, हिडन लेयर और आउटपुट हो गया। अब उसका जो नेटवर्क डायग्राम मैंने आपको लास्ट उसमें दिखाया था, किस तरह से उसमें इनपुट देते हैं, हिडन लेयर होता है और आउटपुट देते हैं, और किस तरह से जो फार्मूला होता है, फंक्शनैलिटी होती है वो यूज होती है x1 और y1 और फंक्शनैलिटी के बेसिस। अब जो प्रोसेस इज ड्रिवन बाय थ्री की कंपोनेंट, लूज फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन। दिस इज द मेजर ऑफ हाउ रॉन्ग द नेटवर्क प्रेडिक्शन इज कंपेयर टू द ट्रू वैल्यू, मीन्स स्क्वायर एरर और रिग्रेशन और क्रॉस एंथ्रोपोलॉजी लॉस ऑफ द क्लासिफिकेशन। जो गोल होता है ट्रेनिंग का इज टू द मिनिमाइज द लॉस फंक्शन। ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम होता है जो कि हमारे जो लॉजिक होता है उसको ऑप्टिमाइज करता है, और हमारे जो परफॉर्मेंस होता है उसको मैक्सिमाइज करता है, और हमें एकदम रिलेवेंट डेटा देता है
मैथमेटिकल इंजन ऑफ लर्निंग जिसमें भी काम करता है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, फॉरवर्ड पास होता है और एक बैकवर्ड पास होता है। जो इनपुट डेटा हम लोग पास करते हैं नेटवर्क को, प्रेडिक्शन के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करके और आउटपुट देता है। और बैकवर्ड में हमारा क्रिटिकल स्टेप्स जो लॉज इज प्रोपोगेट बैकवर्ड थ्रू द नेटवर्क, इसमें हम लोग कैलकुलस का यूज़ करते हैं, एल्गोरिदम कैलकुलस और ग्रेडियंट लॉस फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है। वेटेज अपडेट क्या होता है? न्यू वेट इज इक्वल टू ओल्ड वेट माइनस लर्निंग रेट इनटू द ग्रेडियंट। ये हमारा न्यू वेट का फॉर्मूला हो गया। इसका जो हाइपर पैरामीटर का जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, आप वो जाके देख सकते हो, तो उसमें थोड़ा और अच्छे से मैंने चीज़ों को, हाइपर पैरामीटर किस तरह से काम करता है, उसके नज कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई है। एनालॉगी में हम लोग इमेजिन करते हैं कि यू आर द ब्लाइंड फोल्डेड ऑन द हिल एंड वांट टू गेट एट द bottom, you feel the slope and with your feet and take a small step. Back propagation is the process of figuring out the slope for every part of the hill. Common activation function, the choice of activation function is the crucial here. The most common one and sigmoid, tan, जैसे कि ReLU, softmax, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिग्मॉइड जो होता है 0 से 1 के रूप में किस तरह से बाइनरी फॉर्म में डेटा को लेता है, किस तरह से उसका आउटपुट बाइनरी फॉर्म में प्रोसेस करके हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में देता है। टैन में हमारा रेंज -1 से 1 के बीच में होता है और जीरो सेंट्रिक ऑफ्टन परफॉर्म बेटर देन द सेरमॉइड। और ये सिग्मॉइड से जो T10 है वो ज़्यादा अच्छा एल्गो है, अच्छा यूज़ करता है। और ReLU जो होता है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट मैक्स 0 to Z हिडन लेयर में काम करता है। सॉफ्ट मैक्स यूज़ करता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में। इट कन्वर्टेड ए वेक्टर ऑफ द रॉ स्कोर इनटू द वेक्टर ऑफ द प्रोबेबिलिटी वेयर ईच वैल्यू इज बिटवीन 0 and 1 एंड सम ऑफ द ऑल वैल्यू इज 1। टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो कई तरह के होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने CNN वगैरह, RNN लास्ट ग्राफ में हम लोगों ने देखा था। इस तरह से फीड फॉरवर्डिंग होता है और डिफरेंट आर्किटेक्चर यूज होता है। और CNN स्पेशलाइज फॉर द प्रोसेसिंग ग्रिड लाइक डेटा सच एज द इमेज, दे यूज फिल्टर टू डिटेक्ट स्पेशियल हायरार्ची ऑफ द पैटर्न। उसके बाद RNN कैसे यूज होता है? स्पेशलाइज फॉर द सीक्वेंशियल डेटा लाइक टाइम सीरीज, टेक्स्ट और द स्पीच। दे हैव मेमोरी दैट अलाउ देम टू persist information from previous step in the sequence। ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किस तरह से ट्रांसफार्मर होता है। और एनालॉगी का भी कॉन्सेप्ट होता है। उसके जो न्यूरॉन्स नेटवर्क होते हैं, जो उसका जो न्यूरॉन्स का नोड होता है वो डिसीजन मेकिंग पे एक तरह से काम करता है जो, और ये कंप्यूटेशनल से हमारा काफ़ी अच्छा होता है, मतलब जो हमारे प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर होता है उससे कई गुना अच्छा होता है। इसलिए ये मार्केट में भी दूसरा रीज़न है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब वाइडली यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो एक डीप लर्निंग का जो पार्ट है जिसे हम लोग न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। तो इसमें ये सारे एल्गो हैं, फार्मूला है, फंक्शनैलिटी है, किस तरह से इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किस तरह से काम किया करता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने इस लेक्चर 2 में डिस्कस किया था। अब जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, डीप लर्निंग में ही पढ़ेंगे, फिर उसका मैं एक कंप्लीट आपको ये बना के लेक्चर बना के दे दूंगा। तो उसमें AI, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग तीनों हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा होगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनेगा ये आप बता सकते हैं। वैसे मैं क्वांटम AI जो होता है, क्वांटम जो कॉन्सेप्ट होता है उसका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस पर होगा। ठीक है। तो till that time watch, thank you for watching, goodbye।